तो पहला क्वेश्चन है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान कितना होगा? औसत क्या होता है? सबको जोड़ के जितना टोटल नंबर है उससे बटा करते हैं। यानी कि गिवन है 39, 48, 51, 63, 75 और 83 एक्स और 69 और इस टोटल का औसत है 60। तो औसत निकालने के लिए हम सबको पहले जोड़ देते हैं 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स प्लस 69। टोटल में बटा करते हैं जो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 नंबर है तो बटा करेंगे 8 और औसत हमको दिया हुआ है 60। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। टोटल को जोड़ लेंगे तो आएगा 428 प्लस एक्स बटे 8 और औसत हमको दिया हुआ है 60 यानी बराबर 60। यानी कि 428 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 60 गुना 8। 428 प्लस एक्स बराबर 480। तो एक्स बराबर हो जाएगा 480 माइनस 428 यानी कि 52। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्या का औसत है 8। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? दिया हुआ है 7 संख्या का औसत है 8 और इसमें एक नई संख्या जोड़ दी जाती है जिसके बाद औसत 1 बढ़ जाता है। औसत हो जाता है, नया औसत हो जाता है 9। तो जोड़ी हुई संख्या क्या थी? अगर हम वही संख्या जोड़ते जो औसत है तो औसत समान रहता। तो अगर हम 8 जोड़ते तो औसत 8 ही रहता। जैसे कि दिया हुआ है 7 संख्या है उसका औसत है 8। औसत कैसे निकालते हैं? योग बटा टोटल नंबर जो कि 7 है और उसका औसत है 8। यानी कि योग कितना हो जाएगा? 56, है ना? अगर हम इसमें 8 ही जोड़े जो औसत दिया हुआ है, अगर हम इसमें 8 ही जोड़े तो योग कितना हो जाएगा? 64 और टोटल नंबर कितना हो जाएगा? पहले 7 था, अब एक नया संख्या जोड़ा गया है तो नया नंबर हो जाएगा 8, होगा ना? तो औसत कितना होगा? 64 बटा 8 बराबर 8। यानी कि जो औसत है अगर हम वही संख्या जोड़े तो औसत चेंज नहीं होता है, ठीक है? संख्या जोड़े तो औसत चेंज नहीं होता है, मतलब अगर हम इसमें 8 ही जोड़ते तो औसत चेंज नहीं होता, लेकिन औसत चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? 1 प्लस 1 हुआ, यानी कि प्रत्येक संख्या में 1 बढ़ा है। टोटल कितना संख्या है? पहले 7 था, अब टोटल कितना संख्या है? अब 8 है। टोटल संख्या जो है वो है 8 और प्रत्येक में 1 बढ़ा है, यानी कि टोटल कितना बढ़ा है? टोटल जो डेविएशन हुआ है वो हुआ है हमारा 8 का। अगर हम 8 ही जोड़ते तो औसत 8 ही रहता। तो औसत 8 करने के लिए हम 8 जोड़े, लेकिन औसत 1 बढ़ गया, यानी कि हम 8 और उसमें जोड़ दिए। तो अब जो हम संख्या जोड़े हैं वो एक्चुअली में आया है मेरा 16, इसलिए मेरा औसत हो गया 9। अगर मान लिया जाए यहाँ औसत 9 की जगह 10 हो जाता, तो पहले तो कि हम अगर 8 ही जोड़ते तो औसत 8 ही रहता, तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टोटल डेविएशन मेरा हुआ है 2 का, संख्या है 8, यानी कि हम 16 बढ़ाए हैं। डेविएशन मेरा हुआ है 8 गुना 2 यानी कि 16 का, तो हम इसमें 16 और जोड़ते तो मेरा आंसर आ जाता 24। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारी में एक निश्चित औसत से रन बनाया है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तो उसका नया औसत कितना होगा? देखो 2 तरीका बनाने का, पहले ईज़ी वाला तरीका। मान लेते उसका 11 पारी का औसत है एक्स, औसत है 11 पारी का एक्स, ठीक है? 12वीं पारी में बनाया है रन 120 और उसके बाद जो औसत है 12 पारी का औसत जो है वो हो जाता है एक्स प्लस 5, 5 बढ़ जाता है ना? तो औसत कैसे निकालते हैं? टोटल योग बटा टोटल नंबर जितना है, यानी कि 11 बराबर एक्स दिया हुआ है, यानी कि पहले जो योग था 11 पारी का वो था उसका 11 एक्स। अब इसमें वो 120 रन और बनाया 12वीं में, यानी कि 11 एक्स प्लस 120 और इसका औसत यानी कि अब हो गया टोटल 12, बटा करेंगे 12 और इसका औसत दिया हुआ है एक्स प्लस 5। ऐसे अगर निकालेगा तो आएगा 11 एक्स प्लस 120 बराबर 12 एक्स प्लस 60। इसको अच्छा से घटाएगा तो 11 एक्स इधर जाके घटेगा 12 एक्स में और 60 इधर आके घटेगा 120 में, तो हो जाएगा एक्स बराबर 60। यानी कि उसका जो पहले औसत था वो था 60, वर्तमान औसत पूछा है यानी एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा 60 प्लस 5 यानी कि 65। इसी को बनाने का देखो दूसरा तरीका क्या है।
बोल रहे हैं कि उसका पहले कुछ औसत था जो भी x, ठीक है, और अब औसत जो है वो 5 बढ़ गया है। औसत 5 बढ़ गया मतलब प्रत्येक नंबर में 5, 5, 5, 5 जुट गया है, तभी औसत 5 बढ़ा है ना? टोटल 12 नंबर है, यानी कि प्रत्येक में 5 जुटा है, यानी टोटल कितना जुटा है? टोटल जो डेविएशन हुआ है वो कितना का हुआ है? 60 का। 60 हम ऐड कर दिए तब मेरा औसत जो है वो 5 बढ़ गया। अगर 60 ऐड नहीं करते तो औसत जो पहले था वही रहता। टोटल 120 बनाया, इसमें हम 60 घटा देते हैं। मान लेते हैं कि 60 हम ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी कि 60। अगर हम 60 ऐड नहीं करते तो जो पहले औसत था वही रहता, यानी पहले औसत कितना था? 60, यानी x का वैल्यू है 60। पूछा वर्तमान औसत, यानी x + 5 हो जाएगा 65। एक बल्लेबाज 11 इनिंग का निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का निश्चित औसत है। उसने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? क्वेश्चन है कि 11 इनिंग में एक निश्चित औसत था, पहले अपने तरीके से बनाते हैं। 11 इनिंग में एक निश्चित औसत था और 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया, जिससे औसत 5 रन कम हो गया। यानी 12 इनिंग में उसका 12वीं इनिंग बनाने के बाद उसका औसत 5 कम हो गया, यानी पहले जो था उससे 5 कम हो गया, यानी हर इनिंग में 5-5 का डेविएशन हुआ है। तो टोटल डेविएशन जो हुआ है वो हो जाएगा 12 गुना 5, यानी कि 60। 60 रन वो कम बनाया, इसीलिए उसका औसत घट गया। अगर वो 60 रन कम नहीं बनाता तो जितना पहले औसत था उतना ही रहता। तो हम मान लेते हैं वो 60 रन कम नहीं बनाया है। 90 में 60 कम नहीं बनाया है, वो कितना है? तो यानी कि वो 150 रन बनाता अगर 60 रन कम नहीं बनाता तो। 150 बनाता तो उसका औसत उतना ही रहता जितना पहले था। यानी पहले उसका जो औसत था वो था 150, वर्तमान औसत 5 घट गया है, यानी x-5, तो वर्तमान औसत हो जाएगा 145। अगला क्वेश्चन, 5 संख्या का औसत 27 है। यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। लॉन्ग टर्म में बनाते हैं पहले। तो 5 संख्या का औसत दिया हुआ है 27, 5 संख्या का औसत है 27, तो इसका योग हो जाएगा 135। हम एक संख्या निकाल दी गई है, यानी 135 में x घटा दिया गया है, तो अब 4 संख्या बची है और इसका औसत जो है वो पहले के औसत से 2 कम हो जाता है, यानी कि हो जाता है 25। तो 135 माइनस x बराबर हो जाएगा 100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 35। अब इसको ट्रिक से बनाते हैं तो पहले औसत था 27, 5 संख्या का औसत था 27। अब 4 संख्या बची है और उसका औसत है 25। डेविएशन आया है 2 का 4 संख्या में, तो इसको इससे गुना करेंगे, हो जाएगा 8। यानी कि जो संख्या निकली है वो पहले से 8 ज़्यादा है, यानी कि 27 + 8 = 35। 50 संख्या का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएँ क्रमशः 45 तथा 55 हटा दी जाए, तो शेष संख्या का औसत कितना रह जाएगा? बोल रहा है 50 संख्या का औसत था 38, 2 संख्या है जो कि है 45 और 55, इसको निकाल दिया गया, तो नया औसत क्या होगा? तो कितना निकाला है? डेविएशन कितना है? 38 से 45 में 7 का, 38 से 55 में 17 का, यानी कि टोटल जो डेविएशन आया है योग में वो कितना का आया है? 24 का आया है ना? बचा कितना संख्या है? 48 संख्या बचा है। योग में 24 का डेविएशन आया है, तो औसत में कितना का डेविएशन आएगा? तो 24/48 करेंगे, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 का डेविएशन आएगा। माइनस में आएगा क्योंकि घट रहा है, माइनस में आएगा। तो हम इसमें माइनस कर देंगे औसत में, पहले 38 था, अब माइनस हो जाएगा 0.5, यानी कि 37.5। 5 संख्या का औसत 140 है। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, तो शेष 4 संख्या का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन-सी थी? 52, 52, 70, 08। 5 संख्या का औसत है 140, 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 130, यह अंतर आ रहा है 10 का। अगर जो संख्या है वो 140 ही है, जो निकाली गई संख्या 140 ही होती तो औसत 140 ही रहता। लेकिन यहाँ पे डेविएशन हुआ है कितने का? 10 का। टोटल 4 संख्या है, यानी कि 40 का डेविएशन हुआ है। यानी कि जो संख्या गई है वो औसत से 40 ज़्यादा है, यानी 180। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 10 अध्यापक में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है? 10 अध्यापक में से टोटल 10 अध्यापक है और उसकी औसत आयु नहीं दिया हुआ है। उसमें से एक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया आ जाता है। जो नया आता है उसकी औसत आयु है, उसकी आयु है 25 वर्ष।
जो नया आता है उसकी आयु है 25 वर्ष। इसके आने पे जो औसत आयु है वो 3 वर्ष कम हो जाती है। 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी औसत में डेविएशन आता है 3 का। तो टोटल योग में कितने का डेविएशन आएगा? योग तो आएगा, तो योग में डेविएशन आएगा 10 गुना 3 यानी कि 30 का, जो कि इसमें ऐड हो जाएगा। अगर औसत कम होगा तो हम इसमें जोड़ देंगे, अगर औसत बढ़ेगा तो हम इसमें घटा देंगे। ये औसत कम हो रहा है तो हम इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 25 प्लस 30 यानी कि 55, यानी कि जो व्यक्ति गया है उसकी आयु है 55 वर्ष। क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? एक ही बार में हो जाएगा। 8 व्यक्ति है ना, 8 व्यक्ति है, उसका औसत भार में 2.5, 8 व्यक्ति है और उसका औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि होती है। ठीक है, डेविएशन दिया हुआ है 2.5 केजी। तो टोटल जो योग में होगा डेविएशन वो कितना होगा? वो हो जाएगा 20, होगा ना? 8 गुना इतना करेंगे 20, 20 का वृद्धि हो रहा है। तो इसमें क्या है ना कि जब अगर नया वाला पूछेगा ना, नया, नया बराबर हो जाएगा जो पुराना है अब प्लस डेविएशन। अगर वृद्धि हुआ है तो प्लस, और अगर कमी हुआ है तो माइनस। प्लस डेविएशन है, बस प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, डेविएशन वो हो जाएगा। यहाँ डेविएशन प्लस में तो प्लस हो जाएगा, डेविएशन माइनस में रहता है तो माइनस हो जाता है। नया वाला का पूछा है ना, पुराना वाला दिया हुआ है 56 केजी, अब प्लस हो जाएगा, डेविएशन प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 20। अगला क्वेश्चन, 30 संख्या का औसत है 40, अन्य 40 संख्या का औसत है 30, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? दो तरीका है, एक है 30 संख्या का औसत दिया हुआ है 40, तो योग हो जाएगा 1200। 40 संख्या का औसत है 30, योग हो जाएगा 1200, तो टोटल योग हो जाएगा 2400। बटा करेंगे 30 संख्या पहले था, 40 संख्या अब है, टोटल संख्या है 70। जो भी आंसर आंसर आएगा, हाँ, आ जाएगा 7 या 21, फिर 7 चौके 28, 2/7, ये हो जाएगा। और इसका एक और तरीका है कि देखो, 30 का औसत है 40 और 40 संख्या का औसत है 30, है ना? 30 संख्या का औसत दिया हुआ है 40 और 40 संख्या का औसत दिया हुआ है 30। ठीक है, हम मीन मीन एवरेज मान लेते हैं 30। तो पहला में होगा 0 और टोटल से भागा देते हैं। ठीक है, 0 का 40 में यानी 0 गुना 40 0, और टोटल से भागा देंगे यानी बटा 70, तो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखे नहीं देंगे कोई, लेकिन नहीं। प्लस यहाँ कितना का डेविएशन हो रहा है ज़्यादा? प्लस 10 का, कितना में? 30 है व्यक्ति में, तो 30 गुना 10, अब बटा टोटल करेंगे। टोटल जो है, टोटल है मेरा 70 व्यक्ति, यानी कि हो जाएगा 30 प्लस 300/70, है ना? इसको काटेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/2/7, यानी कि आंसर हो जाएगा 34/2/7। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन, यदि 30 परिणाम का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? यदि 20 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो टोटल, तो हम मान लेते हैं वी डेविएशन है 20 का। पहला हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 10 गुना 20/50, वो वाला, यानी हो जाएगा 20 प्लस 4, 24। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैच में उसका औसत 45 हो, तो अंतिम 5 मैच में उसका औसत कितना है? बोल रहा है 15 मैच में औसत है 33, टोटल 15 मैच में, जिसमें से कि 10 में उसका औसत दिया हुआ है 45, तो 5 में, शेष 5 में औसत क्या होगा? जो मीन डेविएशन होता है, डेविएशन वो 0 होना चाहिए। मीन डेविएशन यहाँ दिया हुआ है 33 मेरा, मीन एवरेज, डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये कितना ज़्यादा है मीन मीन एवरेज से? 12 ज़्यादा है। टोटल 10 नंबर है, यानी कि टोटल जो मेरा ज़्यादा है वो है 120। शेष कितना है? शेष 5, शेष 5 में बचा है, यानी कि 5 में मेरा 120 कम होना चाहिए था, तब मेरा डेविएशन होगा 0 और एवरेज आ जाएगा मेरा 33, है ना? तो अगला 5 में जो है 120 कम होना चाहिए, यानी कि एवरेज कितना कम होना चाहिए? तो 120/5 कर देंगे। योग में मेरा 120 कम होना चाहिए, एवरेज में कितना कम होना चाहिए? इसके लिए हम बटा 5 करेंगे, तो 120/5 करेंगे तो आएगा मेरा 24, यानी कि एवरेज जो है वो 33 से 24 कम होना चाहिए, तब मेरा डेविएशन होगा 0। 33 माइनस 24 यानी कि 9, यानी कि शेष 5 मैच में उसका औसत 9 था, तभी 15 मैच में उसका औसत 33 होगा। टोटल 20 प्रेक्षण है, उसका औसत दिया हुआ है मेरा 15,
इसमें से 5 का दिया हुआ है 12 और शेष 15 का निकालना है ना? मीन एवरेज हम मानेंगे 15 को, 15 से ये कितना कम है? 3 कम है। एवरेज में 3 कम है, तो योग में कितना कम होगा? तो -3 × 5 यानी कि -15। ये -15 है, तो जो शेष है वो +15 होना चाहिए, तब मेरा डेविएशन जो है वो 0 होगा। डेविएशन 0 तभी होगा जब प्लस माइनस कट के 0 होगा। ये -15 तो +15 होना चाहिए, +15 होना चाहिए उसका टोटल योग में। तो एवरेज में कितना होना चाहिए? 15 प्रेडिक्शन है, एवरेज में वो कितना प्लस होना चाहिए? निकालेंगे तो +1 होना चाहिए। इसका एवरेज हम मीन एवरेज माने थे 15, 15 से ज़्यादा होना चाहिए ये, यानी 15 + 1 होना चाहिए 16, यानी शेष 15 प्रेडिक्शन का औसत 16 होगा। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है? पुरुष का है संख्या P और महिला का है M, ठीक है? तो ऊपर में योग लिखते हैं, नीचे जो टोटल नंबर ऑफ है मेंबर यानी P + M बराबर औसत दिया हुआ है तुम्हारा 30। तो टोटल जो योग आएगा वो आ जाएगा 30 × P + M होगा ना? खाली पुरुष का जो पुरुष का है खाली योग योग है ना, बटे P लिखेंगे टोटल पुरुष का नंबर बराबर इसका औसत दिया हुआ है तुम्हारा 34। तो खाली पुरुष का आ जाएगा 34 P, वैसे ही खाली महिला का आ जाएगा 26 M और ये दोनों जोड़ के इतना आना चाहिए, यानी कि 30 × P + M बराबर होगा तुम्हारा 34 P + 26 M का। यहाँ से P अलग M अलग निकालेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 4 P बराबर 4 M, तो P/M निकल जाएगा तुम्हारा 4/4, है ना? यानी 1/1, यानी बराबर पूछा है कितना परसेंट है, तो 50% महिला है, 50% पुरुष है। टोटल 2 है ना, उसमें से 1 महिला 1 पुरुष। वैसे टोटल जो मीन एवरेज है वो दिया हुआ है मेरा 30, पुरुष का दिया हुआ है मेरा 34 और महिला का दिया हुआ है 26, है ना? मान लेते हैं महिला का संख्या है M और पुरुष का संख्या है मेरा P, ठीक है? तो पुरुष का डेविएशन कितना हो रहा है इधर? -4 और इधर डेविएशन हो रहा है +4, है ना? यहाँ हो रहा है डेविएशन मेरा -4, यहाँ हो रहा है +4, है ना? यानी कि यहाँ डेविएशन मेरा 0 आ रहा है, यानी कि ये दोनों का जो टोटल योग होगा वो बराबर होगा तभी डेविएशन 0 हो रहा है। तो यहाँ योग जो है बराबर होगा, तो यानी कि पुरुष जो है वो 4P हो जाएगा, महिला जो है वो 4M हो जाएगा। टोटल योग यही होगा ना, और ये बराबर है। यहाँ 4P, यहाँ से P/M निकालेगा तो हो जाएगा 4/4, यानी कि 1/1। बस यानी कि टोटल अगर हम मान लेते हैं 2, टोटल 2 है, टोटल मेंबर अगर 2 है तो उसमें 1 पुरुष है, 1 महिला है। पूछ रहा है कितना परसेंट महिला है, कितना परसेंट पुरुष है, तो 50% पुरुष है, 50% महिला है। क्वेश्चन है, किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है और 40,000 है और शेष का औसत वेतन 5600 है, यानी 5,600। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? डेविएशन में हमेशा योग का डेविएशन सेम आना चाहिए, ठीक है? यही हो रहा है ना शुरू से, योग का डेविएशन सेम आना चाहिए। तो टोटल जो है मीन एवरेज हमको दिया हुआ है 6,000, 6,000 है, जिसमें से कि 12 का एवरेज हमको दिया हुआ है कितना? 40,000, है ना? और शेष का हमको नंबर नहीं पता कितना है, लेकिन उसका भी हमको एवरेज दिया हुआ है 5,600, 5,600, ठीक है? ये इससे कितना कितना ज़्यादा है? यहाँ पे माइनस में आएगा, -34,000 एवरेज में ज़्यादा है। योग में कितना है डेविएशन का? तो -34,000 गुना 12, ठीक है? इधर ये क्या है? +400, है ना? ये तो एवरेज में डेविएशन है ना, योग में कितना होगा? इतना इंटू शेष जो भी है हम मान लेते हैं x से शेष, यानी इतना इंटू x होगा ना? योग वाला डेविएशन हमेशा बराबर होना चाहिए, बस यही है, इसमें इसको बराबर हमको करना है। यानी कि 12 गुना 34,000 बराबर होना चाहिए 400 गुना x के, तो मेरा 6,000 मीन एवरेज आ जाएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म, 4 से कट जाएगा 3 बार में, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, 102 ज़ीरो, यानी कि 1020 एक्स का वैल्यू है। पूछा टोटल कितने कर्मचारी थे? 12 इधर और 1020 कर्मचारी इधर, टोटल कर्मचारियों की संख्या 1020 + 12 यानी कि 1032, ठीक है? मीन डेविएशन में हमेशा योग का डेविएशन सेम होना चाहिए बस। एक फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उसमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की औसत आयु 28 है।
तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है? टोटल 100 कामगार है, इसमें दिया हुआ है, जिसकी औसत आयु गिवन है 36.5, जिसमें से पुरुषों की औसत आयु है 45 और महिलाओं की औसत आयु है 28। हम डेविएशन निकालेंगे तो इसका आएगा +8.5 और इसका आएगा -8.5, यानी कि फिर से दोनों सेम ही हो जाएगा, यानी कि योग का डेविएशन जो है वो सेम आना चाहिए, यानी कि 8.5 पी बराबर हो जाएगा 8.5 एम, यानी कि पी बाय एम बराबर हो जाएगा 1/1। अगर हम मान लेते हैं कि टोटल 2 आदमी हैं, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100, 1 का वैल्यू हो जाएगा 50, यानी कि 50 पुरुष और 50 स्त्री। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन में है 9 संख्या का औसत दिया हुआ है 50, जिसमें से प्रथम 5 संख्या का औसत है 54 और अंतिम 3 संख्या का औसत है 52। यानी एक संख्या मेरा शेष बच जा रहा है, 5 3 8, एक संख्या शेष बच जा रहा है और उसका हमको निकालना है औसत, या फिर वो संख्या क्या है? एक ही संख्या है तो औसत या वो संख्या तो सेम ही होगा। इधर मेरा डेविएशन हो रहा है +4 का और योग में हो रहा है गुना 5 करेंगे तो +20 का, और इधर मेरा डेविएशन हो रहा है +2 का, योग में करेंगे तो +6 का। टोटल डेविएशन अभी 2 वो में इसमें हो रहा है मेरा +26 का डेविएशन, यानी कि जो अंतिम संख्या है उसमें मेरा -26 होना चाहिए, तो टोटल डेविएशन 0 हो जाएगा और मेरा मीन एवरेज 50 निकल जाएगा, यानी जो अंतिम संख्या है वो 50 से 26 कम होगी। ये एक ही संख्या तो बटा में 1 देंगे, वही रहेगा, यानी कि जो अंतिम संख्या मेरा हो जाएगा 24, छठी संख्या से। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी? लगभग सेम ही है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो शेष जो एक संख्या बची है वो क्या होगी? इधर मेरा डिवीज़न हो रहा है -5, योग में हो जाएगा मेरा -25 का, इधर डिवीज़न हो रहा है +5, योग में हो जाएगा +15 का, टोटल डिवीज़न मेरा हो रहा है -10, यानी जो अंतिम संख्या है उसमें डिवीज़न होना चाहिए +10 का, किससे? इससे, तो 30 + 10 यानी कि 40। 5 संख्या में से प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 5 संख्या में से 3 संख्या का औसत है 12, टोटल 5 संख्या है, उसमें से 3 का औसत है 12 और प्रथम 3 का औसत है 12, अंतिम 3 का औसत है 18 और कुल पाँचों संख्या का औसत है 15। तो तीसरी संख्या, यहाँ टोटल 6 संख्या हो रहा है, यानी कि बीच वाला छूट रहा है ना, बीच वाला जो कि 2 बार आता है। तो इधर मेरा डेविएशन हो रहा है -3 का, योग में हो रहा है -9 का। इधर मेरा डेविएशन हो रहा है +3 का, योग में हो रहा है +9 का। टोटल डेविएशन हो रहा है मेरा 0, इसको हम इसमें जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 15 + 0, अगर यहाँ प्लस में आएगा नंबर तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस में करेंगे, जो भी आएगा वही करना है। आंसर मेरा वही होगा।